गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे 3 फंक्शंस राइट लाइंस, रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। बेटा हम लोग फाइल हैंडलिंग में ऑलरेडी रीड फंक्शन और राइट फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। रीड फंक्शन जो है वो पूरी फाइल को रीड कर लेता है और उसे एक स्ट्रिंग में उस डाटा को स्टोर कर देता है। तो राइट फंक्शन जो है, राइट फंक्शन की ब्रैकेट में हम जो भी स्ट्रिंग या जो भी हम डाटा लिखते हैं वो पूरे का पूरा जो है हमारी वो फाइल में लिख देता है। इसके अलावा हमारे पास 3 फंक्शन और हैं डाटा लिखने और रीड करने के लिए। सबसे पहले है राइट लाइन फंक्शन। राइट लाइन फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है कि आपने पहले फाइल ऑब्जेक्ट लेना है, फिर राइट लाइन लिखना है, फिर इसकी ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स डालनी है जो आप फाइल में लिखवाना चाहते हो। दिस फंक्शन राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ फाइल। फाइल के अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को ये राइट करता है। अब इस तरह से हमारे पास एक रीड लाइन फंक्शन भी है और एक रीड लाइंस फंक्शन भी है। तो सबसे पहले हम लोग राइट लाइन फंक्शन की बात करते हैं। राइट लाइन फंक्शन कैसे काम करता है उसके लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। देखिए ये है हमारे पास राइट लाइन फंक्शन का प्रोग्राम बना हुआ। यहाँ हमने लिखा है कि सबसे पहले हमने एक फ़ाइल ओपन की है, फाइल इज इक्वल टू ओपन। उसके बाद डी ड्राइव में मैंने story.txt डब्ल्यू मोड मतलब कि राइट मोड में खोल दी। फिर मैंने एक लिस्ट ले रखी है, राम, अमन, सैम, राज, ये हमारे पास लिस्ट है स्ट्रिंग्स की। फिर उसके बाद मैंने फाइल डॉट राइट लाइन्स फंक्शन चलाया और इसमें हमने लिस्ट का नाम दे दिया नेम्स। तो ये पूरे के पूरे जो स्ट्रिंग है वो हमारी वो फाइल में लिखे जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा क्योंकि फाइल में ये सारे चिपके हुए एक साथ ऐसे बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए आएंगे, अलग अलग लाइन में नहीं जाएंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी कैसे ये रन होता है। मैंने इसको अब रन किया है। ये हमारा रन हो चुका है प्रोग्राम। अब हम जाके देखते हैं हमारी डी ड्राइव में हमारी story.txt फाइल बन गई है। इसमें देखिए हमारे कंटेंट क्या आए हैं। देखिए राम, अमन, सैम, राज सभी साथ में जुड़े हुए आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राइट लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग लाइंस को अंदर इन स्ट्रिंग्स को डालेगा। वो आप लोगों को जो भी आपके स्ट्रिंग्स हैं उस पूरी लिस्ट को राइट कर देगा, लेकिन सारे स्ट्रिंग साथ में फाइल में एक साथ ही ऐसे कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये जितने स्ट्रिंग्स हैं वो अलग अलग लाइन में स्टोर हों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर स्ट्रिंग के एंड में आपको \n जो एंड ऑफ लाइन मार्क करते हैं हम लोग, ये लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हर स्ट्रिंग के एंड पे मैंने \n लिखा, यहाँ भी हमने \n लिख लिया और यहाँ भी \n लिख लिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा फिर देखिए हमारी आउटपुट क्या आती है। देखिए ये हमने फाइल डब्ल्यू मोड में खोल रखी है, तो इसमें जब हम इसको दोबारा रन करूँगा तो उस फाइल में जो ऑलरेडी पड़े कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाएंगे। हम इसको रन करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब हम लोग जाके देखते हैं कि अब फाइल में हमारे कंटेंट क्या आ गए हैं। देखिए अब वो सेम कंटेंट है लेकिन ये सिर्फ अलग अलग लाइन्स के ऊपर स्टोर हुए हैं। ये राम अलग लाइन पे है, अमन अलग लाइन पे है, रीड अलग, सैम अलग लाइन पे है और राज अलग लाइन पे। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने \n स्ट्रिंग के साथ लगाया था, जिसकी वजह से कर्सर नई लाइन पे फाइल के अंदर जंप हो गया और वो सारे वहाँ पे अलग लाइन में स्टोर हो गए। तो इस तरह से राइट लाइन फंक्शन क्या करता है, राइट लाइन्स फंक्शन की लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को वो फाइल में लिखता है। अगर आपने हर स्ट्रिंग के एंड में \n लगाया होगा तो अलग अलग लाइन पे लिखे जाएंगे, और अगर आपने नहीं लगाया होगा तो वो सारे स्ट्रिंग जो हैं एज ए कॉन्कैटिनेट होके एक सिंगल लाइन में स्टोर हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, रीड लाइन फंक्शन की। रीड लाइन फंक्शन क्या काम करता है? आपको याद होगा रीड फंक्शन क्या काम करता था। रीड फंक्शन जो हमने पहले किया था उसमें क्या था कि हम रीड फंक्शन से पूरी फाइल को रीड कर लेते हैं, पूरा उसके कंटेंट सारे रीड हो जाते हैं और एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन रीड लाइन फंक्शन ऐसा कोई काम नहीं करता। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, ये एक लाइन रीड करने का काम आता है जो करंट लाइन है। जैसे आप फाइल ओपन करते हो तो आपका फाइल पॉइंटर जो है फाइल के अंदर शुरू पे होता है, 0 नंबर 1 नंबर बाइट पे होता है, वहाँ से वो करंट लाइन रीड करेगा। अगर आप इसका सिंटेक्स देखो तो सिंटेक्स में हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है स्ट्रिंग का नाम, फिर इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट रीड लाइन और एंड।
अगर आपने यहाँ ये n नहीं डाला तो ये करंट लाइन रीड करेगा जब तक _n नहीं आता। यहाँ अगर आपने n डाल दिया तो ये सिर्फ उतने बाइट्स रीड करेगा जितने आपने इसमें स्पेसिफाई करोगे। n का मतलब जितने बाइट्स आपने स्पेसिफाई किए हैं। तो ये पूरी लाइन, अगर आपने n डाला तो पूरी लाइन रीड नहीं करेगा, जितने बाइट लिखे हैं उतने ही रीड करेगा। और अगर आपने n नहीं डाला तो ये तब तक रीड करेगा जब तक _n नहीं आता है, मतलब कि लाइन एंड नहीं होती। तो बेसिकली रीड लाइन फंक्शन जो है वो एक लाइन रीड करने के लिए बना है, लेकिन अगर आप इसमें नंबर ऑफ बाइट्स बता देते हो तो फिर ये लाइन पूरी रीड नहीं करता, वो उतने बाइट ही रीड करता है जितने हम लोगों ने यहाँ नंबर ऑफ बाइट्स की वैल्यू बताई है। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो कैसे लिखे हुए है, इट रीड्स करंट सिंगल लाइन फ्रॉम फाइल और n बाइट्स एट मोस्ट इफ स्पेसिफाइड, कि या तो करंट सिंगल लाइन रीड करेगा फ्रॉम फाइल या n बाइट्स एट मोस्ट, जितने अगर आपने n बताया तो अगर आपने स्पेसिफाई किया तो ये n बाइट्स से रीड करेगा। इट रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग एंडिंग विद लाइन करेक्टर। जो भी आपने लाइन रीड की है वो आपकी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अगर और रिटर्न अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ़ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर द रीडिंग इन द फाइल, और अगर आपकी फाइल में कुछ भी नहीं है तो आपको एक ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये रीड लाइन फंक्शन का काम क्या है कि एक लाइन रीड करना या नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बाइट्स रीड करना। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे ऑलरेडी कंटेंट क्या है फाइल में, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे story.txt के अंदर ये हमारे 4 स्ट्रिंग्स हैं, सेपरेट लाइन पे स्टोर हुए हैं। अब हम इसको रीड लाइन के थ्रू रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है रीड लाइन का। वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले फाइल ओपन कर दी। अब किस मोड में ओपन की है, ये रीड मोड में ओपन की है। फिर मैंने यहाँ लिखा फाइल 1.रीड लाइन। तो रीड लाइन क्या करेगा, ये पहली लाइन रीड करेगा और किस में स्टोर कर देगा, इस वेरिएबल में। फिर हम उसे प्रिंट करा देंगे, फिर हम फाइल बंद कर देंगे। अब हमारी story.txt में 4 लाइन्स है, 4 अलग जो हैं जो अलग अलग लाइन हमारी स्टोर है। पहली लाइन में राम स्टोर है, दूसरी में अमन, तीसरी में सैम, चौथी पे राज। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए अब इसने सिर्फ एक लाइन रीड की, पहले वाली राम रीड लाइन से, और उसके बाद उसने इसको हमारा जो है प्रिंट कर दिया प्रिंट डाटा से, फिर हमने फाइल बंद कर दी। तो रीड लाइन फंक्शन है, एक ही लाइन रीड की। ओके, अगर मैं यहाँ रीड लाइन फंक्शन में रीड लाइन की बजाय यहाँ पे मैं 2 दे दूँ, तो अब मैंने क्या बोला कि रीड लाइन फंक्शन पूरी लाइन रीड नहीं करेगा, सिर्फ 2 बाइट रीड करेगा। अब हम इसको रन करते हैं दोबारा। अब हमें आउटपुट क्या आई, अब हमें आउटपुट आई RA। पहली लाइन में राम था लेकिन उसने पहले 2 बाइट रीड किए और हमने उस डाटा में आगे हमने प्रिंट करवा दिया। इस तरह रीड लाइन एक लाइन रीड कर सकता है या नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बाइट्स रीड कर सकता है। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा राम है। अगर हम लोग इसकी लेंथ लें जो हमने रीड किया है, यहाँ देखिए मैंने ये जो रीड किया है डाटा वो हम प्रिंट करवा रहा हूँ डाटा, फिर मैं उस डाटा की लेंथ प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब देखिए आउटपुट क्या आती है। देखिए ये राम प्रिंट हुआ और उसके बाद इसकी लेंथ 4 आई। अब सोचने वाली बात है 4 क्यों आई। देखो इसने सिर्फ राम रीड नहीं किया, क्योंकि इसके साथ \n भी लगा हुआ था, वो भी रीड हुआ है। तो ये जो है राम के 3 बाइट हो गए और \n एक करेक्टर माना जाता है क्योंकि एस्केप सीक्वेंस है, तो 1 बाइट उसका, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई 4 बाइट्स। होप यू अंडरस्टैंड रीड लाइन कैसे काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने रीड लाइन भी क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं रीड लाइंस फंक्शन की। रीड लाइंस फंक्शन क्या करता है, इसका सिंटेक्स वैसे ही है कि आपने लिखना है यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट और रीड लाइंस डालना है और आगे आपने एक लिस्ट का नाम लेना है। इट रीड द एंटायर फाइल एंड स्टोर द ईच लाइन एज ए एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, हैंस द एंटायर डाटा ऑफ फाइल स्टोर्ड एज ए लिस्ट कंटेनिंग लाइंस। तो ये क्या काम करता है रीड लाइंस फंक्शन, ये पूरी की पूरी फाइल को रीड करता है और उसमें जितनी भी लाइंस होती हैं उनको वो एक लिस्ट में स्टोर कर देता है। हर एक लाइन लिस्ट का एक एलिमेंट बन जाएगी। अगर मान लो आपके फाइल के अंदर 5 अगर है बाइट्स है, 5 अगर लाइनें हैं, तो पहली लाइन लिस्ट की 0 लोकेशन में स्टोर हो जाएगी, दूसरी लाइन लिस्ट की 1 लोकेशन में स्टोर हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये पूरी फाइल को रीड करता है और एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें लिस्ट का हर एक एलिमेंट जो है वो एक लाइन को स्टोर करके रख देता है। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे काम करता है। ये हमने प्रोग्राम बनाया है रीड लाइंस प्रोग्राम टू रीड ऑल लाइंस इन ए लिस्ट फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल यूजिंग रीड लाइन फंक्शन।
ये देखिए मैंने यहाँ पे फाइल ओपन कर ली है, वही story.txt, ये रीड मोड में है। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी story.txt में क्या पड़ा है, हमारे पास वहाँ 4 लाइन स्टोर्ड है। और फिर मैंने यहाँ लिखा फाइल 1.रीड लाइन्स। जैसे मैंने रीड लाइन्स लिखनी तो इसने पूरी की पूरी फाइल रीड करनी है और डाटा नाम की एक लिस्ट बन जाएगी। उस लिस्ट के अंदर उसने क्या करना है, सब लाइन्स को सेपरेट जो है अपना जो है एज ए एलिमेंट स्टोर कर देता है। फिर मैंने ये प्रिंट डाटा करवाया। प्रिंट डाटा करने के बाद जो पूरी लिस्ट बनी है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। तो आपको पता है फिर हम लिस्ट को इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ भी प्रोसेस कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर डी इन डाटा। तो अब ये क्या करेगा, इस लूप के बाद उस लिस्ट के अंदर, डाटा नेम की लिस्ट के अंदर जितने भी जो लाइंस हैं या जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो एक एक करके आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए ज़रा, ये देखिए जब हमने इसको रन किया तो सबसे पहले ये जो प्रिंट डाटा आया उसने पूरी फाइल में जो सा डाटा उसने कैसे रीड किया, पहली लाइन उसने यहाँ स्टोर कर ली, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ पे, है ना। और उसके बाद हमने ये लूप लगा के प्रिंट करवाया तो उसने प्रिंट किया पहली लाइन डी इन डाटा, तो पहला राम था वो राम प्रिंट हो गया। फिर ये प्रिंट डी फिर हमने हो गया, फिर इसमें अमन आ गया, फिर अमन प्रिंट हो गया। इस तरह से उसने पूरे के पूरे कंटेंट प्रोसेस कर दिए। एक बात और देखने वाली है कि जब हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवाए तो ये दो लाइन ब्लैंक छोड़ रहा है। दो लाइन ब्लैंक क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर स्ट्रिंग के एंड पे बैकस्लैश n लगा हुआ है और प्रिंट में भी बाय डिफ़ॉल्ट एंड कैरेक्टर बैकस्लैश n होता है कि नई लाइन पे जंप करना है। एक तो राम प्रिंट करने के बाद कर्सर नई लाइन पे आया, फिर प्रिंट का जो एंड लाइन कैरेक्टर उसको कर्सर को एक और नई लाइन पे ले गया। इस तरह से 2 लाइन ब्लैंक्स आई हैं हमारी यहाँ प्रिंटिंग में जब लूप चला है। होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग जो हमारा है राइट लाइन्स क्या काम करता है, रीड लाइन क्या काम करता है और रीड लाइन्स क्या काम करता है। तो ये हमारा जो है प्रोग्राम है, कैसे हम लोग इसको रन कर रहे थे। अभी हम अपना इसमें एक नया टॉपिक और ऐड करेंगे कि अगर मान लीजिए हमने अभी तक जितने प्रोग्राम बनाए हैं उसमें हम एक ही फाइल में डाटा लिखवा रहे हैं या एक ही फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने मल्टीपल फाइल्स को सिंगल प्रोग्राम में प्रोसेस करना हो, मल्टीपल फाइल्स में मोर देन 1 फाइल, कहने का मतलब है कि एक प्रोग्राम में एक फाइल से डाटा रीड करना हो और दूसरे फाइल में डालना हो, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो क्या हम एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फाइल ओपन कर सकते हैं, तो उसका आंसर है येस। उसके लिए मैं आपको एक डेमो प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हैंडलिंग मल्टीपल फाइल्स इन ए प्रोग्राम, इसीलिए मैंने एक डेमो प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम टू कॉपी लाइन्स स्टार्ट विद लेटर आर फ्रॉम story.txt टू ए न्यू फाइल कहानी.txt। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम बना के दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग story.txt हमारी ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, उससे हम डाटा रीड करेंगे और उसमें से जो लाइंस जो हैं हमारी आर लेटर से स्टार्ट हो रही हैं वो हम एक नई फाइल कहानी.txt में स्टोर करवा देंगे। अगर अभी आप जाके देखो तो यहाँ पे हमारी डी ड्राइव में मेरी story.txt फाइल तो है लेकिन कहानी.txt फाइल नहीं है। तो मेरा ये प्रोग्राम रन होने के बाद यहाँ कहानी.txt फाइल जो है नहीं बन जाएगी। देखिए हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहली फाइल ओपन की, फाइल 1 ला के ऑब्जेक्ट लेके story.txt किस मोड में ओपन की है, रीड मोड में। तो ये रीड मोड में फाइल ओपन होगी। फिर मैंने ये दूसरी फाइल ओपन की कहानी.txt, ये किस मोड में ओपन की है, डब्ल्यू मोड में। फिर मतलब कि इससे हम लोग डाटा राइट करने के लिए फाइल को ओपन कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ क्या किया, मैंने लिखा फाइल डॉट रीड लाइन्स। तो मैंने पूरी की पूरी फाइल रीड कर ली और उसकी जितनी लाइन्स हैं वो डाटा नाम की लिस्ट में आके स्टोर हो जाएंगी। फिर मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने किया कि लूप लगा दिया डी इन डाटा। तो डी में पहली बार पहली लाइन आ जाएगी, फिर दूसरी लाइन आ जाएगी, फिर तीसरी लाइन आ जाएगी, इस तरह से लूप चलेगा। फिर जैसे ही डी में पहली लाइन आएगी, मैं उसका पहला लेटर किस में होगा, 0 लोकेशन पे होगा, अगर वो आर के बराबर है, क्योंकि हमने आर वाले लिखवानी है फाइलें। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, फाइल 2 से कौन सी फाइल ओपन की है, कहानी में उस डी को राइट कर देगा। इस तरह से ये लूप घूमता रहेगा। जब भी आपकी लाइन, जो भी लाइन डी वाले वेरिएबल में आएगी, अगर उसका पहला लेटर आर हुआ तो वो फाइल में लिखती जाएगी, नई फाइल में। उसके बाद हम लोग यहाँ ये दोनों जो हैं प्रिंट करवा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फाइल 1 भी क्लोज कर दी, फाइल 2 भी क्लोज कर दी। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, डाटा कॉपी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैसेज आ गया, डाटा कॉपी, इसमें प्रोग्राम रन हो गया। हम जाके देखते हैं कि हमारी कहानी.txt में क्या बना है। देखिए कहानी.txt में राम और राज आ गए हैं और story.txt में क्या पड़ा हुआ था,
स्टोरी डॉट टेक्स्ट में राम, अमन, सैम और राज पड़ा हुआ था। तो इसमें से वो वाली लाइंस जो हैं, जो आर से स्टार्ट हो रही हैं, वो हमारी दूसरी फाइल में चली गई हैं। अब बेटा इसमें ये बस कंफ्यूज होना कि हमने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो वो लाइन नहीं है। देखो लाइन क्या होती है, अगर वो सेपरेट हो जाती है, वो स्ट्रिंग जो है वो एक वर्ड का भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड का भी होता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही बैकस्लैश एन आएगी वो सेपरेट माना जाएगा, ये नई लाइन हो गई है। होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से मल्टीपल फाइल्स को हम लोग डील कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा लिखवा सकते हैं। राइट लाइन्स क्या काम करता है, रीड लाइन क्या काम करता है, रीड लाइन्स क्या काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये हमारा टॉपिक कवर किया। होप यू अंडरस्टैंड। इसके बेस पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। थैंक यू।